इस पे पुल का तो पाया खिसक गया है। हाँ, पुल का जो है पाया खिसक गया है। उस जी। चलने में भी डर लगता है। बाइक से हम लोग रोज इस पर आते जाते हैं, जी। तो इसका अगर जितना जल्द हो सके इसका समाधान कराया जाए, नहीं तो कहीं अगर गिर जाए तो एक बड़ी अनहोनी हो जाएगी। एकरा इतना जल्दी घसक गइला के पीछे का वजह हो सकता, का कारण? नहीं होगा ना। इतना लंबा चौड़ा है। कोई भी दुनिया का कैमरा लेके आइएगा तो एक एंगल से शूट नहीं हो पाएगा, एक एंगल से ले नहीं पाएंगे। इतना बड़ा ये पुल है कि सरकार बदलेगी लेकिन काम नहीं बदलेगा। नहीं। ऐसा क्यों? बीजेपी के सरकार में काम नहीं हो रहा है। अच्छा ये कि ये सब इंजीनियरों की गलती है। मैं यही कहूँगा कि इंजीनियरों की गलती है। वो लोग सही से देखकर नहीं बना रहे हैं, मैप सही से तैयार नहीं कर पा रहे हैं। आज सुबह मैं गोपालगंज से बाइक लेकर निकल पड़ा गंडक नदी पर बने उस चर्चित मंगलपुर पुल की जमीनी हकीकत जानने के लिए, जिसको लेकर पिछले कई दिनों से लगातार सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पे हाहाकार मची हुई है। तो आइए साथ में बने रहिए, आपको जमीनी हकीकत और एक एक एंगल से दिखाते हैं कि क्या कुछ सही है, क्या कुछ गलत है। बने रहिए वीडियो। देखिए यहाँ पे ओवरलोडिंग गाड़ी के लिए एक बैरियर लगाया गया है, जो कि यहाँ पे एक मुर्गी फार्म की एक गाड़ी है और ये गाड़ी जो है कि यहाँ से निकल नहीं पा रही है। तो अब यहाँ से लोग रिटर्न जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और इसी दौरान गंडक विभाग के कुछ अधिकारी भी मौके पे मौजूद थे, जो पुल के नीचे जाकर मेजरिंग और जांच पड़ताल करते नजर आए। ये पुल बेतिया मंगलपुर गोपालगंज छपरा सिवान हथुआ मीरगंज को जोड़ने वाला काफी लंबा सेतु है और ऐसे में इस पुल में इस प्रकार से दरार आने के बाद अपने आप में चिंताजनक है, अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। आइए वहां पे मौजूद स्थानीय लोगों से बात करके देखते हैं। तो एक बार इनसे भी पूछते हैं कि क्या कहेंगे भैया इस पे। पुल का तो पाया खिसक गया है। हाँ, पुल का जो है पाया खिसक गया है। उस जी। चलने में भी डर लगता है। बाइक से हम लोग रोज इस पर आते जाते हैं, जी। तो इसका अगर जितना जल्द हो सके इसका समाधान कराया जाए, नहीं तो कहीं अगर गिर जाए तो एक बड़ी अनहोनी हो जाएगी, दुर्घटना हो जाएगा। जिला प्रशासन से कुछ कहेंगे? हाँ, जिला प्रशासन से हम यही आग्रह करना चाहेंगे कि इसको जल्द से जल्द इसकी मरम्मती कराया जाए। और ऐसा क्यों हो गया कि इतना जल्दी 8 साल 9 साल पहले इस पुल को अभी बनाया 10 साल गया? पहले 2016 में इसका उद्घाटन हुआ है, 2026 में आते आते डैमेज हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। पुल का लाइफ तो बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा भैया, अभी हम बेतिया मंगलपुर के जो गोपालगंज के जोड़े वाला बड़ा सा पुल बा, वही पुल पर खड़ा बानी और ये गैपिंग के देखते हुए काफ़ी सारा लोग जो बा के जा भीड़ दिन भर केहू ना केहू कर रहा था। यही में हमारा साथे कुछ हमारे युवा साथी भाई लोग बा लोग, ये लोग से हम कुछ पूछल चाहे। पुल के पाया खसक गेलो भैया, का कहल चाहते नहीं? का नाम पड़ी अपन? राहुल कुमार। जी, का कहल चाहते नहीं? क्या कहल चाहते सब सरकार के निकामी बा। अच्छा, कहाँ घर पड़ी अपन? जादेपुर जादवपुर करौरा। तो ये पुल के बहुत करीबी से या बहुत नज़दीकी से देखा सुनत होके। आदमी एनी टाइम आवत जात रहे में। कब ई पुल बनल हो? 2016 में काम संपन्न भइला, शुरू भइल 2016 में। 26 चलता है। 10 साल। इतना दिन में तो मड़ई टाटी ना गिरेला, पुल के गिर गई। तब सब सरकार। तो भैया एगो बानी, का नाम पड़ी भैया? संदीप यादव। स्वागत बा हमारा चैनल पर। और कहतनी कि 2016 में संपन्न भइल हवे, 2026 चलता। अगर बढ़िया से टाटी मड़ई बांस के अगर हमनी के एथी बना दिया जाला, उसौल चाहे गाय भैंस में रखे वाला, तो वो 5 साल 4 साल चलेला। इतना बड़ा लागत के और इतना बड़ा जोन ब्रिज बा, पुल बा, एकरा इतना जल्दी घसक गइला के पीछे का वजह हो सकता, का कारण? सब सरकार के कमी बा। जो भी काम करेले बा पैसा वैसा सब खायल गइल बा। काम भइल नहीं के बढ़िया से। मान ली कि 10 साल भइल, 10 साल में पुल तक घस के ना चाहिए। 10 साल में तो टाटी मड़ई लगा दिया तो वो ना घस गेला। काम जितना भइल बा सब डुप्लीकेट काम है। खाली हमनी के बिहार में काहेगा होला? बिहार सरकार के सब कमी बा। यहाँ की सबसे ज्यादा बिहार सरकार के कमी बा। अच्छा, अभी तो मान ली पाया खसक साता गिन देखिए, अभी जनता के पब्लिक के सेवा में नहीं कर रहा। ने देख सकतनी पूरा लंबा चौड़ा ये एरिया एगो मने विशाल समुंदर खानी बाई। अगर आप दुनिया की किसी भी कैमरा को यहाँ लेकर के आइएगा तो एक एंगल से किसी भी कैमरा में ये पुल कैद नहीं होगा। क्यों भैया? नहीं होगा ना। इतना लंबा चौड़ा है। कोई भी दुनिया का कैमरा लेके आइएगा तो एक एंगल से शूट नहीं हो पाएगा, एक एंगल से ले नहीं पाएंगे। इतना बड़ा ये पुल है। 26 तो अभी 26 पाया है। अभी फिलहाल तो मान लीजिए पुल खिसक गया है। अभी जिला प्रशासन से आप क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे? जिला प्रशासन से यही दरखास्त करना चाहते हैं कि मतलब यहाँ के काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए। जी। यहाँ मंगलपुर बेतिया जो भी हमारे
हमारे युवक समाजी का भैया है, बहुत दिक्कत हो रहा है आने जाने में। जी जी, इससे बहुत बड़ा व्यापार भी हमारा होता जाता है, बड़े बड़े ब्लॉक दाल होगी, तमाम तरह का जो बिजनेस है। लगा दिया गया है, बारिश गाड़ी जी, तो आप देख सकते हैं गाड़ी वड़ी हमेशा से जा रही है और इसके ऊपर हम लोग खड़े हैं। जब गाड़ी जा रही है तो जब टायर इस बीच में पड़ रहा है तो एक ऐसा कट कट के आवाज़ आ रहा है जैसे कि गाड़ी में कुछ ना कुछ डैमेज होगा। अगर इस रोड पे इस पुल पे अगर कंटिन्यूअस कोई अपना गाड़ी बाइक 4 व्हीलर कोई भी गाड़ी अगर दिन भर में अगर 4 से 10 राउंड लगाता है तो मुझे लगता है कि जितना इसमें झटका दे रहा है उस झटके से गाड़ी में कोई ना कोई फॉल्ट आएगी। जी आएगा। मान लीजिए गाड़ी जो गति ज़्यादा रहेगा 100-120 पे आएगा तो दिक्कत तो होगा। देखिए अभी ये दिखाइए ऑटो का चक्का कैसे पड़ रहा है, तो सवारियों को भी दिक्कत हो रही है और तमाम तरह का इसमें परेशानियां नजर आ रही है। और सारे जी, सरकारी सब काम पे ध्यान नहीं दे रहे, खाली जो रही हरा गमछा वाला को बस यही सब। तो अभी तो मान लीजिए फिलहाल सरकार भी बदल गई है। सरकार बदलिए तो भी सरकार संदीप भैया कह रहे हैं कि सरकार बदलेगी लेकिन काम नहीं बदलेगा। ऐसा क्यों बीजेपी कह के रहे सरकार में काम नहीं हो रहा है। अच्छा हैं? बीजेपी का सरकार बने भी तो बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ है, अभी अभी ही बना है। इसके पहले भी तो था। हाँ, इससे पहले भी थे। तो काम मैंने होना आपका चाहिए। शिकायत उन लोगों से भी है। ठीक है, जो भी सिस्टम के रक्षक हैं, जो भी सिस्टम को देख रहे हैं। जब हम मंगलपुर गंडक सेतु पर पहुंचे तब नीचे गंडक विभाग और निर्माण विभाग के अधिकारी पूरे टीम के साथ मौके पर मौजूद थे। पुल के हर हिस्से की बारीकी से जांच की जा रही थी। कहीं फीता से माप लिया जा रहा था तो कहीं मशीनों के जरिए गैपिंग और स्ट्रक्चर की स्थिति को चेक किया जा रहा था। अधिकारियों की टीम लगातार मेजरिंग कर ये समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार ये 14वें नंबर पिलर के पास आई इतनी बड़ी गैप की असली स्थिति क्या है, मरम्मत में कितना समय लग सकता है। टीम के चेहरे पे गंभीरता साफ दिखाई दे रहा था क्योंकि यह पुल छपरा, बेतिया, वाल्मीकि नगर, रक्सौल और कई बड़े शहरों को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग है। हालांकि अधिकारियों ने कैमरे पर बयान देने से इनकार कर दिया, लेकिन मौके पर चल रही जांच और लगातार हो रही मेजरिंग से इतना जरूर साफ था कि विभाग इस पूरे मामले को लेकर बहुत गंभीर है। तो मित्रों, हम अभी भी पुल पे ही मौजूद है और यहाँ पे कुछ अधिकारी आए हुए थे। बिहार सरकार आप देख सकते हैं गाड़ी पे लिखी हुई है और हमने काफ़ी प्रयास किया इनसे एक बाइट लेने के लिए, लेकिन इन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हमें परमिशन नहीं है ऐसा कोई बाइट वगैरह देने के लिए। हमने अपना चैनल भी बताया, हमने अपना परिचय भी दिया, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने कहा कि आप जो भी कुछ है मीडिया से हैं या लोकल हैं या ब्लॉगर हैं, हमें परमिशन हमारे डिपार्टमेंट से नहीं है, हम आपको बाइट नहीं दे सकते हैं। लेकिन विदाउट कैमरा उन्होंने कुछ बातें बताई जो मैं आपको बताना चाहूँगा। मैंने उनसे पूछा कि सर अभी भारी वाहनों का जाना आना सब रोक दिया गया है, 2 जिला को जोड़ने वाला ये जो पुल है इस पे भारी गाड़ी को आना जाना रोक दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि इसी स्थिति को देखते हुए, और उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि इसके ऊपर जो लगा लोहे का पट्टी था और सरिया था उसको काट लिया गया है। उनका ये आरोप है कि काट लिया गया है। उन्होंने ये चीज़ को दिखाया भी मुझे कि देखिए इसको काटा गया है। और नीचे भी वो लोग गए थे, नीचे भी वो लोग मेजरिंग ले रहे थे, तो वहाँ भी नीचे कटा हुआ सरिया गिरा पड़ा था, ऐसा उनका कहना है, ऐसा उनका दावा है। हालांकि मैं अभी जा कर के देखा नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि अभी करीब 1 महीना लगेगा, 30 दिन तक लगेगा बड़ी गाड़ियों का आना जाना चालू करने के लिए। आप लोग प्लीज़ आकर फिर से देखें इस पुल को। यहाँ से आने जाने की रास्ता, यहाँ से काफ़ी लंबी रास्ता है। यहाँ से हम लोग अभी मजदूर हम लोग जा रहे थे काम करने के अपने साइड से जा रहे थे। तो सभी इंजीनियरों को मैं कहना चाहूँगा यही कि आप लोग आइए और इस पुल को देखिए। अगर ये घटना यहाँ पर अगर होती है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत, किसी परेशानी अगर किसी बड़ी गाड़ी को होती है तो वहाँ पर कोई यहाँ पे देखने वाले नहीं है। अभी बड़ी गाड़ी तो फिलहाल बंद है, लेकिन ये पुल खिसका है, बहुत जल्दी खिसक गया है। आप इस पे क्या कहेंगे? ये कैसे काम कराया सबकी, इतना जल्दी पुल खिसक गया? अब ये तो हम लोग नहीं बता सकते हैं। अभी जो हम लोग से बहुत ज़्यादा, अभी हम लोग का उम्र बहुत छोटे हैं, बहुत इससे पहले भी बहुत लोग, अच्छा खाली काम हुआ कब नहीं हुआ इन लोगों का तो अभी हम लोग का पता नहीं है। फ्लाई ओवर ब्रिज और पुल खाली बिहार में ही क्यों गिरता है, किसी और राज्य में नहीं गिरता? इसका क्या कारण है, कुछ कहेंगे? इसका कारण यही है कि ये सब इंजीनियरों की गलती है।
पुल के नीचे जा रहे हैं, वहाँ से हम आपको चल करके लाइव तस्वीरें दिखाते हैं, लाइव फुटेज दिखाएंगे। क्या सच्चाई है, सिस्टम की लाचारी है या सरकार की बदहाली है। स्थानीय है, यहाँ पे काम करते हैं। आपका परिचय भैया? फुल मोहम्मद अंसारी। फुल मोहम्मद अंसारी नाम हुआ। आपका घर? जादवपुर है। जादवपुर। यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ आए हैं पुल पर देखने के लिए। सर लोग आए तो जांच हो रहा है पुलवा को, सर वायरिंग वायरिंग कुछ हुआ कि नहीं। तो सर लोग क्या जांच की है? तो सर लोग बोलेंगे खाली वो गैप है ना, वही दिक्कत है, दूसर कुछ दिक्कत नहीं है। तो गैप कैसे आया, इसके बारे में कुछ उन्होंने नहीं कहा? गैप चुरा लिया, इंगल जो है वो इंगल चुरा लिया गया है। अरे कट गया है, काट लिया है लोग। अच्छा, मैंने इंगल को काट लिया गया, इसीलिए गैप आ गया। इसीलिए गैप आ गया है। और कोई जांच में चीज नहीं और मिला? कुछ नहीं हुआ। क्या क्या जांच की है वो लोग यहाँ पे आकर के वायरिंग जांच किए हैं, ऊपर से आके वो स्टेप जांच किए हैं, कुछ नहीं है। बस यही निकला कि खाली ऊपर के जो होल्डिंग मार करके उसको लगा देना है चैनल को, बस। तो कितना दिन लगेगा, कुछ कहा उन्होंने? हाँ, यही होगा 3 महीना तक बंद रहेगा बड़ा गाड़ी। इसके बाद से काम अब चालू हो जाएगा 2 दिन में। यहाँ पे मैं जब आया तो ऊपर में हमको ये भैया मिले, हमारे साथ हैं, कैमरा पकड़े हैं, और साथ में ये भाई साहब हमको मिले। इन लोगों का बहुत ज़्यादा हमको सहयोग सपोर्ट मिला। हम यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे आए थे शूटिंग करने के लिए, सच्चाई को, चीज़ों को दिखाने के लिए आए। कितना नंबर पुलिया है भैया ये? 14 नंबर है। 14 नंबर है। 14 नंबर 14 नंबर पुलिया है, जो कि ये भी बता रहे हैं और मेरा भी अपना काउंटिंग है कि 14 नंबर पुलिया है। हालांकि इससे पहले जिन जिन लोगों ने यहाँ पे आया उन लोगों ने, किसी ने 7 कहा, किसी ने 5 कहा, किसी ने 8 कहा, लेकिन एक्चुअल बात ये है कि जब यहाँ ग्राउंड पे आएंगे तो हकीकत पता चलेगी। 14 नंबर पिलर है। हमारे पड़ताल के दौरान पुल के कई हिस्सों में कंक्रीट टूटकर गिरता हुआ नजर आया, जिसे देखकर लोगों की चिंता और भी बढ़ गई। हालांकि मौके पर विभागीय टीम लगातार जांच और मरम्मत की तैयारी में जुटी हुई है, लेकिन पुल की मौजूदा स्थिति अब लोगों के बीच चर्चा का बड़ा विषय बन चुका है। पिलर नंबर 14 के बाद बीच में एक 15 है, जो कि बिल्कुल सही है, और 15 के बाद ये 16वां नंबर पिलर है, आप दिखा सकते हैं। यहाँ भी जो गैपिंग है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, और यहाँ भी एंगल जो है वो नहीं, आइए वो यहाँ पे एंगल यहाँ भी नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो अधिकारी आए थे उन्होंने कहा कि ये कटिंग कर दिया गया है, ये सरिया जो है कटिंग करके कोई लेके गया है। तो सारे जगह तो वैसे ही है, तो कैसे इसको माना जाए? देखते हैं पाइप कैसे इधर निकला हुआ है। जी भैया बोलिए, क्या बोलेंगे? आपका नाम क्या हुआ? संजीत गिरी, जादवपुर घर है। जी, जादवपुर आपका घर है। तब तो ये पुलिया से आपका आना जाना रोज हाँ, का है। ऑलरेडी है। तो सब्जी क्या लेकर कुछ जाते कहेंगे इस पुलिया के बारे में? ये तो 16 नंबर पिलर है, 14 नंबर जो वहाँ पे है, जो ज़्यादा गैपिंग है, हमने यहाँ पे रुका। आप वहाँ से देख रहे हैं तो जितना भी देखिए तो सब में लोहा का जो इंगल डाला हुआ है सब में है, लेकिन यहाँ का इंगल चोरी हुआ है ऑलरेडी, जबकि थाना भी रहता है। तो ये आगे वाला भी ऐसा? आगे भी चोरी हुआ है। आगे भी ऐसा? हाँ, इतने साल से ध्यान नहीं दिया गया है इस पर, कोई भी झाड़ू सफाई भी नहीं होता है साइड के। कितना आखिर जब आप कह रहे हैं कि थाना भी आगे रहता है, हाँ, सामने भी रहता है, और ऐसे में अगर एंगल, हाँ रहता है, अगर ऐसे में एंगल चोरी होता है, हाँ। तो क्या कहेंगे प्रशासन को? प्रशासन को कि आप जब रोड का सुरक्षा दे रहे हैं, रोड पे आप कार्रवाई करने के लिए उपस्थित हैं, तो कम से कम इतना भी देखना चाहिए कि रोड का व्यवस्था क्या है। अभी आज के लेकर या कल के लेकर कोई दुर्घटना हो जाए तो कौन बोलेगा? जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन होगा, गवर्नमेंट होगा, उसके हिसाब से बताना चाहिए ना प्रशासन गवर्नमेंट क्या है। इसलिए कि अभी यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होगा तो प्रशासन बताएगा। प्रशासन जाता है हाँ, वो अभी तो डेली जाते हैं, उनको नहीं दिखता है कि रोड का प्रॉब्लम क्या है।
24 घंटे हमेशा रनिंग में रहने वाला पुल का ये स्थिति है कि यहाँ का एंगल सरिया जो है कि चोरी कर लिया गया है। ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों का भी कहना है और जो अधिकारीगण आए थे उनका भी यही कहना है कि एंगल को सरिया को चोरी करके लेके गया है। भैया आप तो यहाँ के स्थानीय हैं, क्या कहेंगे ऐसे लोगों पे, ऐसे मूर्खता पे? सर ये चोरी हुआ है, चोरी हुआ एंगल चोरी हुआ है, क्रैक हुआ है वो बात सही है, लेकिन एंगल इसमें चोरी हुआ है। अच्छा, ये एंगल को हटा देने से क्या पुल क्रैक हो सकता है? नहीं होगा ना। इधर आइए, अगर ये जो एंगल लगा हुआ है तो ये एंगल किसी जगह का हटा दिया जाए तो क्या ये नहीं होगा, नहीं होगा, पुल क्रैक नहीं होगा नहीं ना? होगा। तो पुल क्रैक होने पे क्या कहिएगा? मतलब जो ये क्रैक होने का मतलब है क्या, जो इंजीनियर है उसका लापरवाही है, जी, ठीक तो है। इंजीनियर को एक एंगल से पुल थोड़ी ना रुक सकता है। लेकिन इंजीनियर को भी तो किसी न किसी ने आदेश दिया होगा कि हाँ, तुम ऐसे ऐसे करो। तो जहाँ जो गवर्नमेंट इंजीनियर को रखा है जी। वही ना, ये बात का जवाब वो गवर्नमेंट देगा कि कहीं ना कौन सा, हाँ, कि कौन सा इंजीनियर को हम ये टेंडर दिए हैं कि जी। एक एंगल पे क्या पुल चल रहा है, ब्रिज बन जाएगा एक एंगल पे, नहीं बनेगा। तो ऐसा जो लोग कह रहे हैं कि एंगल को चोरी कर लेने से ये गैप आया है, हाँ। ऐसे लोगों को नहीं, ये का नाम नहीं है एंगल चोरी होने से, मतलब एक एंगल पे ब्रिज तो नहीं रुकने वाला है। कहीं का नियम होता है, एक रोड पे कोई घर को रोक लेंगे, नहीं रुकेगा। घर भी बनाता है तो छड़िया का सीमेंट में सब लगता है, वैसे भी लगाना तो जब चाहिए ये, ना। अच्छा ये बताइए कि जब ये पुल 2016 में इसका निर्माण हो रहा हाँ, था, जैसे नीतीश कि कुमार के देन में हुआ है। नीतीश कुमार जी का सरकार था और ऐसे में आप स्थानीय हैं, तो जब पुल का निर्माण हो रहा था उस वक्त आप यहाँ थे या कहीं बाहर थे? हम यहीं पे थे, वो तो खुद एक बार- उद्घाटन के लिए आए हैं। आए थे, तो जब पुल बन रहा था तो एक बार आकर के आप इस चीज को देखे थे, पूछे थे उनसे? कंटिन्यू यहाँ पे हमारा गांव का पूरा दियारा का लोग पालकी लेके चलता है, ये पूरा पालकी चलता है यहाँ पे। जितना भी ये दियारा में है लोग काम करता है, खेती करता है, झील करता है, वो डेली यहाँ से 100 पालकी करता है। तो पालकी वाला को सबको मालूम है कि रोड की स्थिति क्या है। देखिए भैया का ये बहुत बड़ा गंभीर आरोप है, यहाँ के सिस्टम पे भी, यहाँ के सरकार पे भी और स्थानीय पुलिस प्रशासन से भी दरख्वास्त कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो यहाँ के ही लोगों ने जो चोरी किया है वो यहीं कहीं लोग किया है, बाहर का तो कोई आया नहीं होगा करने के लिए। तो जो भी लोग ऐसा हरकत किया है आप लोग मत करिए, इसको अपना संपत्ति समझिए, इसको अपना जागीर समझिए, इसको अपना पुल समझिए। जिस दिन आप सरकार के संपत्ति को अपना संपत्ति समझने लगिएगा सरकार उस दिन से आप ये नुकसान नहीं कर पाएंगे। अभी भी ये सरकार का संपत्ति अपना समझेंगे तभी अपना है, अपना ही है, हाँ। समझना नहीं है, हमारा ही आपका गवर्नमेंट है। किस लिए दे रहा है? हमारा ही आपका टैक्स का पैसा से ये सब बनाया गया है, तो इसको हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? कोई नहीं समझेगा। तो सुविधा किसके लिए? हमारे लिए ना, गवर्नमेंट भी कर रहा है। जिम्मेदार नागरिक, में भी कमी है। जिम्मेदार नागरिक जब बनिए छूट रहा है तो और कौन ऐसा चलाते कोई भी चीज़ होता है तो उसको दिखाइए, समझाइए। और देखिए गाड़ी जब जा रही है तो जब उसका पहिया चक्का पड़ रहा है तो कैसा आवाज़ आ रहा है कट कट सा। गैपिंग जो है आपको जगह जगह देखने को मिल रहा है। और ये देखिए जब हम उस पुलिया से, उस पिलर से जब हम यहाँ पे चले तो आगे में फिर हमको एक पिलर मिला जहाँ पे, यहाँ भी गैप काफ़ी ठीक ठाक दिख रहा है। और इसमें तो एंगल है, चलिए माना कि किसी ने एंगल चुरा लिया या चैनल चुरा लिया, काट लिया, सरिया काट लिया, चलिए मान लिया हमने इस बात। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ तो एंगल लगा हुआ है, ये तो एंगल है, तो एंगल होने के बावजूद ये कैसे खिसक गया है? या फिर ऐसे ही बनाया गया है, खिसका है या ऐसे ही बनाया गया है? इस पे अधिकारी महोदय क्या कहेंगे आप, जो कि आपने बहुत ही आराम से जो ये आरोप लगाया आपने कि एंगल को, सरिया को काट लिया गया है, चोरी कर लिया गया है। तो इसमें तो एंगल भी है, सरिया भी है, सब कुछ है, लेकिन इसमें इतना गैप कैसे है? अधिकारी महोदय अवश्य आप उत्तर देंगे, उम्मीद करते हैं। 5 साल में, 4 साल में एक बार घर का पेंट होता है, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट वाला ये जो पुल है, ये जो ब्रिज है, ये 12 साल में रिपेयरिंग मांगता है। तो इसको आप लोग ध्यान से शेयर करते जाइए, वीडियो को देखते जाइए। देखिए कैसे टूटा है, लेकिन आरोप ऐसा लगाया जा रहा है कि कोई काट के लेके गया है। तो ये आप देख सकते हैं, ऐसे ही एंगल जो है कि टूट जा रहा होगा या फिर टूट गया होगा तो किसी को दिखा होगा, कोई उठा लिया होगा। लेकिन इतना बड़ा जो सेतु है, इतना बड़ा जो पुल है, इसके ऊपर कोई गैस कटर, कोई वेल्डिंग मशीन तो लेके आएगा नहीं काटने के लिए, क्योंकि आपको दिखा सकते हैं
ये जो एंगल है इसमें ये सरिया जुड़ा हुआ है, ये जो एंगल है इसमें ये सरिया जुड़ा हुआ है। देखिए ये भी सरिया टूटा है, देख सकते हैं आप। तो टूट जाने के बाद कोई लेके भले ही चला गया होगा, लेकिन कोई वेल्डिंग मशीन और कोई गैस कटर लेकर के तो नहीं आएगा इस सरिया और चैनल को काटने के लिए। ये थोड़ा कॉमन सेंस वाली चीज़ है, बात है। वीडियो को आप लोग आगे शेयर करते जाइए, बने रहिए अभिषेक के इस ब्लॉग के साथ। आपको सारी इन्फॉर्मेशन हम जो है कि बताने और दिखाने का काम